सुकेत रियासत के राजा अशोक पाल सेन, जो मंडी के अंतिम राजा भी थे, उनका कल सुबह 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो काफ़ी समय से अस्वस्थ भी चल रहे थे। आज मंडी के राजा अपनी अंतिम यात्रा की तरफ चल पड़े। उनकी अंतिम यात्रा में शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए थे। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ स्थानीय विधायक अनिल शर्मा भी मौके पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। इसके साथ पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर ने भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ट्विटर के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहर पूरी तरह से बंद रहा, क्योंकि मंडी के व्यापार मंडल ने फैसला लिया था कि उनके राजा आज उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए मंडी मार्केट को भी बंद रखा था। मंडी के अंतिम राजा अशोक पाल के चले जाने के बाद एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया। उनका चले जाना एक बहुत भारी क्षति है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। मंडी जिला के मनरेगा के अंतर्गत अब तक इस वित्तीय वर्ष में 198 करोड़ रुपए खर्च करके 74 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। यह जानकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में दी। उन्होंने कहा कि सभी विकास खंडों में चुने गए हुए नए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम 22 फरवरी से आरंभ होगा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का कार्यक्रम पिछले महीने जनवरी की 18 तारीख से लेके आज 13 फरवरी 2020 को समाप्त हो गया। इसके तहत विभाग ने पूरे जिला में जगह जगह वर्कशॉप लगाई तथा लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। वहीं आरटीओ मंडी का कहना है कि इसमें नगर पंचायत के लोगों एवं पंचायत के लोगों का बहुत सहयोग रहा। उनका ये भी कहना है कि लो बीम और डिवाइडर ना होने के कारण भी ज़्यादातर दुर्घटनाओं का कारण बनता है। एडीएम श्रवण मांटा ने कहा कि ज़्यादातर लोगों को यातायात के नियम पता ही नहीं होते, जिसके कारण ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन हर साल 1400 से 1500 के बीच में दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे लोगों की जान माल का भारी नुकसान होता है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान आरटीओ मंडी ने बताया है कि अब जो भी व्यक्ति चंडीगढ़ या दिल्ली की तरफ जाएगा वो अपनी गाड़ियों के ऊपर कलर कोड लगाए, क्योंकि इसके चलते अगर किसी ने भी यह कलर कोड नहीं लगाया है तो उसे 1 मार्च से 5000 तक का जुर्माना भी लगेगा। कलर कोड एक स्टिकर की तरह है जो कहीं पर भी आपको ऑटो सेक्टर की शोरूम्स में मिल जाएगा। उनका कहना है कि ई परिवहन की व्यवस्था भी हिमाचल में शुरू हुई है, जो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। हमने कौन कौन से दिन और किस किस जगह कार्यक्रम किया गया, जैसे कि मैंने पहले ही आप अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 18 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और आज इसका समापन हो रहा है। 18 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ उसका हमने शुरुआत सीढ़ी मंच से किया था, जिसमें जो मुख्य किया गया वो ऑटो और स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखा के इस कार्यक्रम की शुरुआत की, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागृत किया जा सके यातायात नियमों की। इसका आज क्लोजिंग यहाँ पे मेरे साथ उपस्थित आरटीओ साहब और जितने भी प्रबुद्ध पत्रकार मंडी के हैं इसमें किया गया। थोड़ा सा मैं शुरू में ये कहूँगा कि जो रोड एक्सीडेंट है, ये जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें एक डिजास्टर की परिभाषा में नहीं आता है। नेशनल लेवल के जो एक्ट है उसको रोड एक्सीडेंट को वो डिजास्टर नहीं मानते, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको जो स्टेट लेवल एक डिजास्टर माना है, और इसलिए जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो डिजास्टर के हमारे सारे कानून इसके जो है लागू होते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह में मैं जाऊँगा, एक बड़ा शॉकिंग रेवल्यूशन ये होता है कि जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उसमें जो कैजुअलिटी, जो डेथ्स जो है रोड एक्सीडेंट से, वो हिमाचल की पूरे देश में हाईएस्ट है। भले ही रोड एक्सीडेंट्स में कुछ बड़े पर्वतीय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा है, परंतु जो डेथ रेट है वो हिमाचल का हाईएस्ट है। तो मरने वाले जो ऑन एवरेज हिमाचल में जो रोड एक्सीडेंट्स है वो हमेशा आंकड़ा हमारा 1100, 1200, 1300 टच करता है हर साल।
तो हमारा शायद इससे बड़ा कोई स्टेट में और अन्य कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मौत जो है स्टेट में होती होगी। कोरोना की वजह से इतनी मौत जो है पूरी एक साल में हुई है, तो आप देखिए कि जब कोरोना इतनी मौत हुई तो इतना एक हवा समाज में हो गया कि हम लॉकडाउन तक चले गए और अभी तक भी उसे उभर नहीं पा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है डेथ की, उसके लिए हमने अभी भी मास्क पहने हैं। और रोड एक्सीडेंट्स से बचने के लिए हम जो क्या करते हैं, तो इन ऐसे विषयों को लेके जो है पूरे महीने भर जो है ये एक काफ़ी चर्चा इसमें रही। भारत सरकार के लेवल पे जो है काफ़ी ज़्यादा मंत्रालय ने पिछले 5-6 सालों में इसमें काम किया है और इसमें 2 स्तरों पे काम हुआ है। एक स्तर तो ये था कि क्यों ना लोगों को पेनलाइज किया जाए, तो आप देखेंगे कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जो है प्रावधान बदले गए और जो पीनल प्रोविजंस है उसमें कई आरटीओ मंडी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन विस्को रिसोर्ट में किया गया। प्रेस वार्ता खत्म होने के दौरान हमारी टीम जब निजी बस में चढ़ी तो वहां पर निजी बस ऑपरेटर ने अपना मनमाना किराया वसूला, जो 10 रुपये था। 2.5-3 किलोमीटर के सफ़र का किराया 10 रुपये वसूलना शायद ये जायज़ नहीं होगा, परंतु बस ऑपरेटर द्वारा कहा गया कि यह इतना ही किराया लगता है। क्या नियम और कायदे केवल कागज़ों तक ही सीमित है या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है? अब देखना ये होगा कि विभाग इसके ऊपर क्या संज्ञान लेता है। हमारे चैनल द्वारा आरटीओ विभाग को सूचित कर दिया गया है। चौहान आर्ट्स, यहाँ मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे सभी तरह का काम, जिसमें होगी फ्लैक्स पेंटिंग, ऑफिशियल वर्क, लेज़र कटिंग, सीएनसी राउटर, फोटो फ्रेमिंग, साइन बोर्ड, ग्रो साइन बोर्ड, रेक्ट्रो बोर्ड, ऑल टाइप ऑफ शीट्स, फैब्रिकेशन शीट्स एंड एल्युमिनियम वर्क्स एंड एसीपी शीट्स। यहाँ पर मिलेंगे आपको लकड़ी के नक्काशी किए हुए दरवाजे जो आपकी घर की शोभा बढ़ाएंगे। एक बार आइए और यहाँ पर आपको आपकी हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाएगी। NH 21 के पास भंगरोटू, चौहान आर्ट्स। एक बार आइए और मौका दीजिए। पर्यटन विभाग के अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया है कि जिला मंडी में 2 स्थानों को चुना गया है जहां पर कमर्शियल तौर पर पैराग्लाइडिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा विभाग पहले प्रशिक्षण देगा, उसके बाद पैराग्लाइडिंग शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए मंडी के प्राशर तथा स्पेनीधार को चुना गया है। इसके शुरू होने से बहुत तरह की कमर्शियल एक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ साथ ही वहाँ पे अन्य पर्यटन गतिविधियाँ भी जो हैं वो प्रबल होंगी। इन पर्यटन गतिविधियों से जो वहाँ पे यूथ है और ख़ासकर जो वहाँ पे जो आम जनता है, इनको एक पर्यटन की गतिविधियों में शामिल होने का ये एक सुनहरा मौका है। और मेरा निवेदन है कि हम साथ ही साथ जो है एक प्रशिक्षण भी करवा रहे हैं, तो जो भी युवा हैं वो इस पैराग्लाइडिंग और अन्य गतिविधियों में प्रशिक्षण लें ताकि उनको एक रोज़गार का जो नए साधन है वो भी मिल सके। धन्यवाद। कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य दिन प्रतिदिन अपनी प्रगति के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते विभिन्न विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी कोरोना वैक्सीनेशन लगाकर समाज में एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। इसी के चलते आज वहीं उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों ने भी विजय हाई स्कूल में कोरोना का टीका लगाकर समाज को एक अच्छा संदेश देने का प्रयत्न किया है। अमरजीत सिंह है, मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा मंडी से डिस्ट्रिक्ट सर्व कोऑर्डिनेटर हूँ। आज मुझे फर्स्ट वैक्सीन जो कोरोना वायरस की जो लग रही है उसका टीकाकरण, आज पहला टीकाकरण मेरा हुआ है और मैं सभी जिन वॉलंटियर के जिनके अभी टीकाकरण होने हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो अपना टीकाकरण करवाएँ। इसमें कोई भी किसी भी चीज़ की घबराने की आवश्यकता नहीं है और मैं सभी से मैं अपील करूँगा कि आप अपना टीकाकरण करवाएं और सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा के रखें। ऐसा नहीं कि टीकाकरण करने के बाद जो है हम अपने मास्क उतार दें। जब तक हमें कोई अगले आदेश नहीं आते हमें उसी तरह से पालन करना जैसे कोविड के दौरान हमने पालन किया है। धन्यवाद। इसमें जो 5-7 लोग जो हमारे जो आपदा प्राधिकरण के कक्ष से भी हमारे आए हैं, जिला आपदा प्राधिकरण से कोऑर्डिनेटर हैं और जितने भी हमारे वॉलंटियर वहाँ काम करते हैं वो सभी हमारे पास यहाँ आज टीकाकरण करवाने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। दूसरा मैसेज हमें कहा कि 28 दिन के बाद दूसरा इंजेक्शन आपको लगेगा
उसका मैसेज आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपको आपके मोबाइल में आ जाएगा दूसरा टीकाकरण लगवाने के लिए। अभी यहाँ जो है रेस्ट करने के लिए कहा है, उसके बाद